लड़की की एक ड्रीम गर्ल है, किसी को सुंदर चाहिए, किसी को इंटेलिजेंट चाहिए। मुझे हमेशा से ऐसी लड़की चाहिए थी जो सड़क पे मेरा किसी से झगड़ा हो, दौड़ के आए, पहला हाथ वो छोड़े, समझ लो, जो मुझे प्रोटेक्टिव फील कराए। वो लड़कियां नहीं होती जो आदमी को गाली देके मार देती हैं। तुमने आंटियां देखी होंगी सोसाइटी की लड़ाई में, मैक्सी पहन के, देखिए ना, जो मैक्सी पे चुन्नी डाल के रखती हैं, उसी चुन्नी से तेरे कसम को खा जाऊंगी, है ना? ये बेस्ट होती है, बेस्ट। हमारी गली में है एक पूनम आंटी, वो रोज सुबह मैक्सी में टाइकोंडो करती है। मैं तो बालकनी से देख के ब्लश ही कर जाता हूँ कि तू ही तो चाहिए थी। अगर तू 4 बच्चों की मां ना होती और ये फटी हुई मैक्सी ना पहनी होती तो इस रूढ़िवादी समाज की दीवारों से कुदा के ले जाता। पर क्या करूं, ये मैक्सी फंस जाएगी। पर देखो, मैं पूनम आंटी से तो शादी नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है। तो मेरी गर्लफ्रेंड है एक, हाँ, उसको सजने संवरने का बहुत शौक है, नए नए हेयर स्टाइल बनाने का। मुझे उससे दिक्कत नहीं है, तू बना, मुझसे मत पूछ। फीडबैक मांगती है वो। हम लौंडों की जात है, हम बेइज्जत कर ही देते हैं। एक दिन मेरे पास आई, बोली आज मैं जूड़ा बांध लूं? मैं कहा बांध ले। बोली पर मेरे मुंह पे जूड़ा अच्छा नहीं लगता। मैं कहा देख, तू मुंह पे बांधेगी तो बुरा ही लगेगा, पीछे कर लेना इसे, चुड़ैल लग रही है। 3 दिन गुस्सा रही इस बात पे मेरे से, 3 दिन बदले की आग में घूम रही है कि तुझसे बदला लूंगी। चौथे दिन मौका मिला इसे, मैंने इसके बारे में घर पे नहीं बता रखा, मुझे मेरी मम्मी से डर लगता है। चौथे दिन मेरा बर्थडे था, इसने मेरे घर पे बिना मुझे बताए केक पहुंचा दिया, उसमें भी डबल जलील 2500 का केक। हम गरीब परिवार 150 का काट रहे थे। मेरी मम्मी तो चिल्लाने लगी, इसके लड़कियों से चक्कर चल रहे हैं। पापा कह रहे नहीं नहीं, बहू अमीर है। तुम समझ रहे हो, बंदा 2500 का केक लेके खड़ा हुआ है गेट पे, मेरे घर में लड़ाई छिड़वा दी। पापा ने जैसी कहा बहू अमीर है, वो हंसने लग गया। मैं कहा भाई तू क्यों हंस रहा है? कह रहा भैया कैश ऑन डिलीवरी है यार। देखो, ये तो नहीं है मेरी ड्रीम गर्ल, ये तो नहीं है। मतलब जो घर वालों के सामने बेइज्जत करा रही है, समाज में कैसे रक्षा करेगी वो? इसलिए तो पूनम पसंद है मुझे, वो पति की रक्षा करती है। हमारी गली में कभी लड़ाई चल रही हो, हड़कंप मचा हुआ है, लाठी हॉकी चल रही है, कुछ नहीं, पति की गुद्दी पकड़ी, अंदर जाओ, अंदर रहना है। उसका पति अंदर से कह रहा पूनम गेट खोल। पूनम कहां गेट खोलने वाली है? वो तो 65 साल की बुढ़ी हको गली के गटर पे चौक स्लैम दे रही है कि मेरे पति को कैसे हाथ लगाया। पति परमेश्वर है उसके लिए। आजकल की लड़कियां प्रोटेक्टिव फील नहीं करा रही है हम लड़कों को। तुम देख लो, दिल्ली एनसीआर में कहीं रोड रेज हो जाए, लौंडा रोड पे पिट रहा है, लड़की गाड़ी में चिप्स खा रही है। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं भुक्तभोगी हूं। ये मेरी गर्लफ्रेंड कैश ऑन डिलीवरी वाली, इसके साथ जा रहा था मैं एक दिन कहीं, रेड लाइट पे हमारी गाड़ी आगे वाली गाड़ी में हल्की सी टच हो गई। एकदम से कहती है बहुत अकड़ रहा, पीटो इसे, पीटो इसे। मैं रैम्बो हूं, तू अंडरटेकर लेके घूम रही है साथ में। आंख खोल के देख तो सही, हरियाणा नंबर प्लेट की गाड़ी है वो। ये जो ऑल्टो में 8 लौंडे बैठे हैं, तुझे क्या लग रहा है ये हॉकी खेलने जा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, मैं क्यों पीटूं? कैब में बैठे हैं हम। मैं सिर्फ घबराया, कैब वाली की फट गई। वो कह रहा भैया प्लीज मैडम को चुप करा लो ना। ये मुझे मिली भी धोखे से थी, षड्यंत्र किया था इसने मेरे साथ। तुम्हें मेरा टेस्ट पता है, मैं डेटिंग ऐप पे गया, बायो देख के सारी लड़कियां रिजेक्ट कर रहा था। इसकी बायो में लिखा हुआ था मार्शल आर्ट्स, जूडो, कराटे, टाइकोंडो। जब मिला तो पता चला देखती है। कह रही है वो तो मेरी हॉबी है। ये कैसी हॉबी है? रात भर परेशान हूं मैं, एंजाइटी में इंस्टा चला रहा हूं। एक दिन कांड हो गया, इंस्टा पे ना मेरे सामने से एक नेहा नाम की लड़की की प्रोफाइल आ गई।
सामने से। मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे नहीं आज नेहा ढूंढेंगे, नहीं, सामने से मैंने मैसेज कर दिया हाय। उधर से मैसेज आया हौज खास में मिल भूतनी के। मैं सन्न रह गया। मुझे पहली बार पता चला कि कुछ लड़कियां अपने इंस्टा का पासवर्ड अपने बॉयफ्रेंड को देके रखती हैं। भाई मुझे थोड़ी पता था, तूने पासवर्ड दे दिया, लॉग आउट तो कर। मुझे तो लग रहा है मेरी नेहा से बात हो रही है। अब मैसेज आ रहा है हौज खास में मिल भूतनी के, फिर आ रहा है अरे हाय तो बोला क्या हो गया, फिर आ रहा है तू चुप रहे। और मुझे लग रहा है इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अपरिचित है क्या लड़की? थोड़ी थोड़ी देर में मैसेज कैसे बदल जा रहे हैं इसके। एक मैसेज आ रहा है आई एम सॉरी गौरव, एक आ रहा है पिटेगा गौरव। और मैं सारे मैसेज देख के खुश हो रहा हूं कि नॉटी है नेहा। मेरी चैट पे 1 घंटे लड़े हैं दोनों, मेरी चैट पे। मैंने मेरी चैट पे ब्रेकअप होते हुए देखा नेहा का नेहा से। एक घंटे बाद मेरी गर्लफ्रेंड का मुझ पे कॉल आया, कह रही तू मुझ पे चीट कर रहा है। मैं पागल है, मैं तो सो रहा था। कह रही भूल गया क्या? मैं कहा क्या? तेरा पासवर्ड मेरे पास है। भाई अगले दिन मिली, पूरे रास्ते तू मुझ पे चीट कर रहा है, चीटर। क्या चीट कर रहा हूं मैं? पूरी चैट में हाय लिखा था बस मैंने। 1 घंटे की चैट में मेरा हाय, उन्होंने हाय हाय करी है वहां पे। पर ये कहाँ मानने वाली थी, कह रही तू चीट। 3 स्टेशन बचे हुए थे हमारे, मेट्रो से घर की तरफ वापस आ रहे थे। तू चीटर है, धोखा दिया। तो मेरे को इतना गुस्सा है, मैंने कहा चीट कर रहा हूं ना मैं, एक काम करते ब्रेकअप कर लेते हैं। बोल तो दिया मैंने, ये चुप हो गई। 3 स्टेशन शांत है एकदम। अब मेरी और फट रही है, पता नहीं घर पे क्या पहुंचा दे। सही बात है ना, इस बार तो कफन पहुंचाएगी, वो भी कैश ऑन डिलीवरी। घबराते हुए मेट्रो से एग्जिट कर रहा था मैं, मुझे दिखाई नहीं दिया। एक हट्टा कट्टा लड़का था, मेरी हल्की सी टक्कर हो गई उससे। मैं इग्नोर करके आगे बढ़ा, क्यों पिटना है। पीछे मुड़ के देखा तो ये उसका कॉलर पकड़ के खड़ी है, नाभि तक आ रही है उसकी, गालियां दे रही है, धक्का दे दिया। 6.5 फीट का सांड गरम करके मुझ पे छोड़ दिया। कह रही इसे जानता है तू? अरे मुझे मैं नहीं जानता। भाई वो बंदा तो मेरी तरफ घूम गया, मेरी तरफ। मुझे उसकी आंखों में कॉम्प्रोमाइज दिखा। अच्छे घर का लड़का है, बात करेगा, ठीक है। मैं अपनी प्लानिंग कर रहा था, हाथ जोड़ लूंगा इससे। ये आधे रास्ते में उसके कंधे पे हाथ मार के बोलती है माँ का दूध पिया है तो पीट के दिखा। ये क्या बोल दिया तूने? दिल्ली एनसीआर में हर लौंडा यही तो प्रूफ करने में लगा है कि उसने अपनी माँ का दूध पिया है। हर लौंडा, माँ को ये बात पता भी नहीं है। भाई इस चीज का कोई सर्टिफिकेट थोड़ी है, कोई माँ थोड़ी है जो 2 साल अपने बच्चे को दूध पिला के बोल रही है ले बेटे तेरे डिप्लोमा ले जा, जा ठोकता फिर। भाई ये इतनी तेज दौड़ता हुआ है मेरी तरफ, इसने मेरे चांटा मार दिया। मैं कहा दूध तो पिया है इसने, और जिस हिसाब से मारा 4-5 साल पिया है। इतनी जान कहां से आ रही है भाई तेरे अंदर? वहां तो मुझे बचा लिया सीआईएसएफ वालों ने, पर इससे कौन बचाए? पार्किंग तक सीढ़ियों से गाल सहलाते हुए गया हूं मैं। पीछे पीछे आ रही है सॉरी सॉरी, बीच में हंस भी रही है। पार्किंग में गया, मेरी नई बाइक खरीदी थी मैंने ईएमआई पे, नई बाइक। सब कुछ भूल गई, एकदम से बाइक देख के कहती नई बाइक मैं चलाऊंगी। मैं कह क्यों तेरा पेट नहीं भरा? मैंने कहा तुझे बाइक नहीं दूंगा, घर छोड़ दूंगा मैं, तुझे चलानी नहीं आती। कह रही है यही तो प्रॉब्लम है, इसलिए तो ब्रेकअप होगा। फेमिनिज्म का जमाना है, वुमेन एम्पावरमेंट का, लड़कियां बाइक भी ना चलाएं। मैं कहा लाइसेंस है तेरे पास? बोली वो तो नहीं है। मैं कहा तो ये फेमिनिज्म से थोड़ी चलेगी। पर ये कहां मानने वाली थी, चिल्लाने लगी, कह रही मुझे बाइक चाहिए मैं चलाऊंगी। आसपास इतनी भीड़ लगी, मेरी फटगी, मैं पिटता ही रहूंगा क्या आज? भाई मैंने तो इसको बाइक दे दी, मैं कहा चला ले, घर पहुंचना है। यू टर्न लेके हम दोनों रेड लाइट तक ही पहुंचे थे। मैंने दूर से देखा लेफ्ट साइड में जिप्सी खड़ी है पुलिस की। मैंने इससे बोला प्लीज मुझे दे दे अब बाइक। कह रही नहीं मुझे सब पता है, मैं कर लूंगी। मैं क्या करेगी? कह रही पुलिस वाला हाथ ही तो देगा, स्लो कर लूंगी। मैं कहा फिर तो पकड़े जाएंगे। कह रही ट्रिक होती है ये, मैं स्लो करूंगी, उसे लगेगा रुक गए, ढीला पड़ेगा, एकदम से भगा लूंगी। और हंसी, ये बात बोल के हंसी। कह रही देखा मेरा आइडिया,
मैं कहा तूने देखा उधर कैमरे लगे हुए हैं, चालान मेरे घर आएगा। इतने में मैं इसे समझाता, इतने में ग्रीन लाइट हो गई, इसने भगा ली। अब साथ तो देना पड़ेगा। जिप्सी के पास पहुंचे, मैंने कहा स्लो कर, इसने करी, मैंने कहा भाग, सीधे जिप्सी में टक्कर मारी। ये जिप्सी के अंदर, मैं फुटपाथ पे। 2 पुलिस वाले झटके से बाहर निकले। एक तो तुम्हें सबको पता होगा एक्सीडेंट होता है, सेंसेस ही काम नहीं करते 10 सेकंड तक, होश ही नहीं रहता तुमका। मेरा घुटना फूटा हुआ है, हाथ छीले पड़े, बाइक वीरान पड़ी है मेरी। एक अंकल बोले बेटा क्या हुआ? मैं कहा पता नहीं अंकल, मैं तो अभी आया हूं, शायद एक्सीडेंट हुआ है अंकल। कहता तुझे नहीं पता क्या हुआ है? अंकल मैं तो इवनिंग वॉक पे निकला था, यहीं पीछे रहता हूँ। और उस बंदे ने इतनी तेज घूसा मारा मेरे, कह रहा साले इवनिंग वॉक पे हेलमेट पहन के जाता है। पकड़ के गुद्दी पुलिस वालों के सामने ले गया। मैंने देखा है जिप्सी के पीछे से चलते हुए आ रही है, घुटना रगड़ते हुए, अपने कपड़े साफ करते हुए। मेरे पास आई, बोली तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई, तुम ठीक तो? मेरे कपड़े साफ करने लगी और चारों पुलिस वालों के सामने मुझे गले से लगा लिया। बोली तुमसे बोला जरा धीरे चलाना।